हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आप सबको लेकर आई हूँ आज भोपाल के श्री गौर राधा वल्लभ कृष्ण मंदिर, यानी कि जिसको हम इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर रायसेन रोड पर पटेल नगर पर स्थित है और अब हम जा रहे हैं इस मंदिर के श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन करने के लिए। हम इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं और हमारे साथ हैं प्रभु वसुदास जी। अब सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने साल से हैं? मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, और आप क्या ये बताएंगे कि आपने कृष्ण भक्ति का मार्ग कैसे अपनाया? सभी लोग अंततोगत्वा ये भक्ति जो कृष्ण भक्ति है उसी को जानना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। जैसे हम सब इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, है ना, तो हमारा उद्देश्य क्या है भागा दौड़ी करने का? भागा दौड़ी करने का उद्देश्य हमारा है कि हम सुखी रहे, संतुष्ट रहे। लेकिन अलग अलग तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो रहे। वो प्रयास विफल हो रहे हैं और विफलता के बाद हम और एक मार्ग अपनाते हैं जो हमको लगता है कि ये मार्ग मेरे को अंततोगत्वा सुखी और संतुष्टि प्रदान करेगा। लेकिन हम पूरे जीवन भर ये देखते रहे कि वो मार्ग अपनाने के बावजूद भी हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वैसे ही मेरी भी इच्छा थी, जैसे हम सबकी इच्छा है कि सुखी कैसे हो जाए। तो सिर्फ भगवान के श्रवण करने से, उनकी सेवा करने से, उनके प्रसाद ग्रहण करने से, तो ये चीज़ हम रियलाइज़ करते हैं, अनुभव करते हैं। तो अनुभव करते 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 मैं भक्ति के मार्ग पे आ गए। अच्छा, तो आप हमें ये भी बता पाएंगे कि आपके अनुसार भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जो बद्ध जीव है, शास्त्रों में हम जैसे मनुष्य और पशु पंखी पेड़ पौधों सभी को जीव बताया जाए, क्योंकि हम आत्मा हैं जी, शरीर में आत्मा है। तो जो जीव है वो उसका वास्तविक स्वरूप सेवक का है, और भगवान जो है, जो सभी चीज़ों के उद्गम है, स्रोत है, वो सबके पिता है। तो सेवक का कार्य है स्वामी, पिता, बालक का काम है पिता की सेवा करना। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि सभी जीव भगवान के अंश है। तो अंश होने के नाते अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। जैसे इस्कॉन मंदिर के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, वो अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारे शरीर का अंग ये हाथ है, तो हाथ का कर्तव्य क्या है? हाथ का कर्तव्य है ये पूरे शरीर की सेवा करना। अगर हाथ अपने आप में अलग होके वो खुद प्रयास करेगा खाने का, तो कुछ नहीं खा पाएगा और पूरे बॉडी को नरिशमेंट भी नहीं मिलेगी, नहीं शक्ति मिलेगी, नहीं भूख संतुष्ट होगी। तो गीता की मुख्य जो शिक्षा है वो ये है कि हर एक जीव भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करे और सेवा करें हम उनकी। जैसे हम बाहर सेवा करने के बावजूद भी असंतुष्ट है, तो सेवा को रीडायरेक्ट करके हमको भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। तो हम वास्तव में संतुष्ट होते हैं। और क्या आप ये भी बता पाएंगे कि हम अपने प्रभु चैतन्य महाराज जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? तो जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में शिक्षा दी है, तो सबसे सर्वोच्च शिक्षा भगवद गीता की है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो शिक्षा को कैसे हम हमारे जीवन में व्यवहारिकता में लाए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, तो भगवान जानना चाहते थे कि मेरे भक्त कैसे भक्ति करके उनको क्या रसास्वादन मिल रहा है। तो वो टेस्ट लेने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए, और अवतरित होने के बाद उन्होंने अपने लीला के माध्यम से बताया कि कैसे एक भक्त का व्यवहार होना चाहिए। जो भगवद गीता की शिक्षा है, श्रीमद् भागवतम, जो हमारे वेदों का सार है, तो शिक्षा को कैसे हमारे जीवन में अपनाएं, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं की लीला से वो बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा को अपनाएं, और जब अपनाएंगे तो हमको रसास्वादन होगा, इसके लिए हम भाग रहे हैं। कि हम जब भी ये कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जीवन में क्या लाभ होता है? ये मंत्र का मुख्य लाभ है कि वो व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति दिखाता है कि आप भगवान के दास हो। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हरे कृष्णा राम,
ये 3 शब्द का उपयोग ये महामंत्र में है। तो हरे शब्द का मतलब है ओ भगवान की शक्ति, मुझे कृपा करके आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, कृष्ण और राम। तो हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से कि भगवान कृपा करके ये सेवक को, आप जो स्वामी हो, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में स्थित कीजिए। और प्रभु जी, आप हम यहाँ पे जो हमारे इस्कॉन टेम्पल है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं हर Yes, जगह, yes. तो आप इनके उद्देश्य क्या है? इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य है कि ये जो भगवत गीता की शिक्षा है, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा है, वो शिक्षा का प्रचार करके लोगों को अवगत किया जाए कि उनकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि जन साधारण लोग जानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर को खुद समझकर वो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो उनको अवगत किया जाए कि शरीर का वास्तविक उपयोग क्या है। अगर हम ये शरीर धारण करने के बाद भी हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए प्रगतिशील रहेंगे, तो वो 4 चीज़ तो एक 4 पैर वाले पशु भी कर रहे हैं, राइट। तो उसमें अंतर क्या है फिर? तो इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को शिक्षा देना, आध्यात्मिक शिक्षा, जिसको पराविद्या कहते हैं, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका क्या महत्व है ना। जैसे एक उदाहरण आता है कि हमको ठंड लग रही है, तो बहुत सारी लकड़ियाँ है, तो लकड़ी को जला के हम गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति चंदन की लकड़ी को जलाकर आग सेके तो वेस्ट हो जाएगा वो। तो ऐसे मनुष्य जीवन, उसका उद्देश्य अलग है, लेकिन वो उद्देश्य को नहीं जानते हुए हम सिर्फ पशु की तरह अपना जीवन जिएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इस्कॉन मंदिर जो है वो एक शिक्षा का केंद्र है, जिसमें हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ आके शिक्षा ग्रहण कीजिए। वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हम उनके घर पे जाते हैं, हम थोड़ा समय देते हैं, उनको बातचीत करते हैं। तो ये एक्चुअल में इस्कॉन मंदिर नहीं, ये तो हमारे वैदिक संस्कृति का एक भाग है कि मंदिर है मतलब वो शिक्षा का केंद्र है, वहाँ से ही सारी शिक्षाएं लोगों तक पहुँचती है।